नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 265वीं 265 कड़ी में आपका स्वागत है। साप्ताहिक वार्ता। आज रविवार 22 जून 2025। आपका अभिनंदन। बंधुओं, इधर भारत के साथ बहुत कुछ ऐसा घट रहा है देश और विदेश में, जिसमें बहुत सबको सजग होने की आवश्यकता है। एक अभी हाल में सोशल मीडिया पर बड़ा चला कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत में उच्च जातियों पर कम है और निम्न जातियों पर ज़्यादा है। माने हीट वेव्स का नुकसान उन्हें ज़्यादा हो रहा है। ये बातें कह दी गई, मतलब बड़ी अजीब सी लगती है। और कहा गया ये अध्ययन है। पहले तो ये मजाक लगा, लोगों ने खारिज किया, लेकिन गहराई से जांच करने पर इस तथाकथित शोध के पीछे परेशान करने वाला इकोसिस्टम सामने आया। सिर्फ भारत ही नहीं, यह अध्ययन लगभग सभी वैश्विक मीडिया में प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन में कहा गया कि भारत के दलित उच्च जाति के हिंदुओं की तुलना में हीट वेव से ज़्यादा प्रभावित हैं। सरल भाषा में कहें तो जलवायु परिवर्तन उच्च जातियों की तुलना में दलितों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, परेशान कर रहा है। यह अध्ययन सबसे पहले फरवरी 2025 में ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जर्नल डेमोग्राफी में प्रकाशित हुआ था। ड्यूक यूनिवर्सिटी डरहम, उत्तरी कैरोलिना, यूएसए में स्थित एक प्रतिष्ठित निजी शोध संस्थान है। ड्यूक यूनिवर्सिटी डीप स्टेट इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और इसे फोर्ड फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, द लॉर्ड फाउंडेशन आदि लगभग सभी डीप स्टेट की फंडिंग जो एजेंसीज हैं, फंडिंग पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। किसको? इस विश्वविद्यालय को। 18 जुलाई 2024 को ड्यूक यूनिवर्सिटी की रॉकफेलर ब्रदर फंड से अपने दक्षिण पूर्व एशिया संस्थान के लिए जलवायु अध्ययन पर शोध के लिए $2 लाख मिले, जो भारत पर शोध करता है। जब भारत की बात आती है तब अमेरिकी विश्वविद्यालयों का पसंदीदा विषय है भारत की जाति व्यवस्था। ड्यूक विश्वविद्यालय और सभी अमेरिकी विश्वविद्यालय पिछले 10-12 वर्षों से भारतीय जाति दोष रेखाओं पर व्यापक शोध कर रहे हैं। अमेरिकी डीप स्टेट को भारतीय जाति व्यवस्था में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जाहिर है ये बात भारत या हिंदू SC/ST की मदद करने के लिए नहीं है। अमेरिका से ऐसी ईमानदारी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उनका एकमात्र उद्देश्य है भारत के जाति विभाजन का उपयोग करना, भारत को नष्ट करना, कमजोर करना, भीतर से बांटना। प्रश्न ये उठता है कि डीप स्टेट भारतीय जाति व्यवस्था को कैसे समझ और उसका फायदा उठा पाता है? उत्तर है भारतीयों की मदद से। थर्मल अन्याय अध्ययन केवल 5 भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था, जिनके पास प्रकाशन में उनके नाम सूचीबद्ध हैं। हालांकि जब कोई ऐसे संभावित विभाजनकारी शोध में शामिल इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच करना शुरू करता है, तब बड़ी परेशान करने वाली सच्चाइयां सामने आती हैं। ये सभी 5 शोधकर्ता भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIT गांधीनगर, NLU से जुड़े हैं। आगे की जांच से पता चलता है कि ये सभी भारतीय कॉलेज टाइप और निष्कर्षों, फेलोशिप आदि के माध्यम से डीप स्टेट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। अर्पित शाह वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लक्ष्मी मित्तल और फैमिली साउथ इंडिया एशिया इंस्टीट्यूट में रघुनाथन फेलो हैं। अनीश सुगाथन ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में सस्टेनेबिलिटी साइंस में पोस्ट डॉक्टरल शोध पूरा किया है। विमल मिश्रा पढ़रियू विश्वविद्यालय 2010 से जल विज्ञान और जल संस्थान विज्ञान में PhD हैं। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता। कहना चाहूँगा कि दीपक मलघन मेरीलैंड विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में PhD हैं और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से मास्टर्स हैं। वास्तव में भारत के सभी प्रमुख संस्थानों के लगभग सभी प्रोफेसर्स अमेरिकी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। ये यहीं ख़त्म नहीं होता। वास्तव में कई CEO, पत्रकार, न्यायाधीश, राजनयिक एक ही अमेरिकी डीप स्टेट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये डीप स्टेट का ब्रेक इंडिया इकोसिस्टम है। तो इस केस हिस्ट्री का निष्कर्ष क्या है वो आपको बताता हूँ। पश्चिम द्वारा जातिगत आधार पर भारत को तोड़ने की एक बड़ी साजिश। इस साजिश का अड्डा है पश्चिमी विश्वविद्यालय। उपयोगी मूर्खों को अमेरिका में आमंत्रित किया जाता है, भारत के मूर्खों को, और भारतीय जाति व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए शोध करने हेतु उन्हें वित्त पोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदुओं को उच्च जाति OBC SC ST के बीच विभाजित करना है।
SC ST का ब्रेन वॉश करें कि आप हाशिए पर पड़े लोग हैं, उच्च जाति आपके अधिकारों को छीन रही है और उन्हें उच्च जाति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करें। जबकि स्थितियां अलग हैं। कथित उच्च जातियों के लोग बहुत परेशानी में हैं भारत में। SC ST लोगों को ये समझना चाहिए कि ये अमेरिकी अभिजात वर्ग SC ST के कल्याण के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। उनका एकमात्र उद्देश्य संघर्ष पैदा करना, उसे बढ़ावा देना, भारत को विभाजित करना, गृह युद्ध की स्थितियां पैदा करना और फिर अपने भारतीय कठपुतलियों के माध्यम से भारत को नियंत्रित करना। उसमें हमारे कुछ नेता भी साथ देते हैं, बार बार बीच बीच में भाषण देने जाते हैं। एक बार जब उनकी कठपुतली भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, तब उन्हें सभी भारतीय खदानों और खनिज भंडार तक पहुंच मिल जाएगी। एक बार जब वे भारत पर नियंत्रण कर लेंगे तो ये सभी अध्ययन केंद्र फिर बंद हो जाएंगे, फिर नहीं चलेंगे, फिर शोध पूरा हो जाएगा। वे उन्हें SC ST लोगों को मजदूर के तौर पर फिर काम में रखेंगे। ये बात SC ST के लोग समझ लें। और फिर गर्मी की लहरें उन्हें प्रभावित फिर नहीं करेंगी, क्योंकि तब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा। तो कहना चाहूँगा कि हे भारत के लोगों, जाग जाओ। हे सभी जातियों, बिरादरियों, कथित उच्च, दलित, सब जाग जाओ और इन सभी पश्चिमी जाति अध्ययनों को खारिज करो कि तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है। आशा है ये महत्वपूर्ण चर्चा ध्यान से सुनी जाएगी और अधिक से अधिक लोगों में बांटी जाएगी, साझा की जाएगी। लोगों से कहा जाएगा इसको बार बार सुनो और सजग हो जाओ। प्लीज़ गलतियां न करें। आपने सुना, धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा करते हैं। जय हिंद। ओम शांति।